साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा, तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है? छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है। और वो बच्चा कहता है, मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है। ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। साथियों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से
उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था। और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मेरा अभियान भले आज संपन्न होता हो, लेकिन चुनाव प्रचार कल शाम तक चलने वाला है। कल शाम के बाद खत्म होने वाला है। लेकिन यहां बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेरे गरीब भाई बहनों ने, बिहार के मध्यम वर्ग ने, बिहार के किसानों ने, गांव में रहने वालों या शहर में रहने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके एक ही सपने को लेकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। साथियों, मैंने जब भी बेतिया से, चंपारण से आशीर्वाद मांगा है, तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार मेरी उम्मीदें आप सभी से और ज्यादा बढ़ गई है। जो देता है उसी से मांगने का मन करता है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। जिताओगे? बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों। ये मिजाज होना चाहिए। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, जितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी। हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधा ही नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। यहां बेटियों को नौकरियों में 35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है। ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है।
और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी विफल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है। और मोदी, आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे, मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया था, बहुत दूर है यहां से। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहां की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी। और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती है, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई बहनें बनाती, गांव की बहनें, तो ऐसे ही देख रहे मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में
G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल दुनिया भर में पहुंचे। भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है। और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं, छठ महापर्व, छठ पूजा ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है। निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है। माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? एक घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। एनडीए को मिला आपका हर वोट घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को करके रहेगा, मैं आपको वादा करता हूं।